हम वहीं से स्टार्ट कर रहे थे, करेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था। ठीक है, हम लास्ट में ये प्रोग्राम बना रहे थे स्विच केस स्टेटमेंट वाला। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट का प्रोग्राम हम बना रहे थे, लेकिन उसमें हम एक्सप्रेशन की जगह कौन सा वाला यूज कर रहे थे, हम यहाँ पर कैरेक्टर डेटा यहाँ पर पास ऑन कर रहे थे। कहाँ पर, तो कि स्विच के साथ जो एक्सप्रेशन रहता है वहाँ पर हम कैरेक्टर डेटा वाला वेरिएबल पास ऑन कर रहे थे। लेकिन जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे तभी हमारा क्या हो रहा था, नंबर 1 रिसीव कर रहा था, नंबर 2 रिसीव कर रहा था, लेकिन जो कंप्यूटर है वो हमारी चॉइस जो है कैरेक्टर में जो हमें डालनी थी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो ये चॉइसेस को रिसीव करने के लिए कंप्यूटर रुक नहीं रहा था, डायरेक्टली नेक्स्ट लेवल पर चला जा रहा है। यानी कि नेक्स्ट प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट है उसको डायरेक्टली क्या करता था, एग्जीक्यूट कर रहा था। ठीक है, अभी हम इसको वापस से देखें तो एक्चुअल में क्या हो रहा था वो हम वापस से उसको देख लेते हैं। तो ये जो कल कोड था हमारा, कल का ही कोड है, वही का वही कोड है, सेम कोड है। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है हमारे कोड के अंदर। तो फर्स्ट नंबर में फॉर एग्जांपल 12 एंटर करता हूँ, उसके बाद में 54 एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। एज पर आवर लॉजिक यहाँ पर वो क्या करना चाहिए, हमसे चॉइस लेने के लिए रुकना चाहिए, लेकिन वो रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, मतलब कि प्रोग्राम क्यों यहाँ पर रुक नहीं रहा है, तो हमने यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल का यूज किया है। ठीक है, सॉरी, कैरेक्टर डेटा टाइप वाला वेरिएबल का हमने इस्तेमाल किया है, जिसके लिए हम वैल्यू क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पर सेकंड लाइन में एंटर प्रेस कर रहे हैं, तो जो हम एंटर का बटन प्रेस कर रहे हैं वो क्या करता है, कंप्यूटर ये जो एंटर का बटन प्रेस कर रहे हैं हम उसको एज ए कैरेक्टर कंसिडर कर रहा है। मतलब उसको यहाँ पर जो रुकना चाहिए उसकी वैल्यू उसने क्या कंसिडर कर ली, एंटर कंसिडर कर लिया, और हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर हमें जो भी वेरिएबल की वैल्यू हम डालना चाहते थे वो तो एज पर अब क्या होना चाहिए, इन चारों सिंबल में से कोई भी एक होना चाहिए, तभी हमारा अप्रोप्रिएट लॉजिक क्या होगा, वहां पर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन हमारे वेरिएबल सी एच के अंदर कौन सी वैल्यू है, तो कि एंटर की वैल्यू है। ठीक है, जो कि इन चारों केस में से किसी के साथ भी मैच नहीं होगी। तो क्या होगा, डिफॉल्ट वाला जो भी आपका होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो डिफॉल्ट में हमने क्या लिखा है कि एंटर वैलिड चॉइस। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो वैसे ही वो क्या कर देता है, जो एंटर वाला जो की है उसको कैरेक्टर में कंसीडर करता है कंप्यूटर, और उसको ऐसा लगता है कि मुझे जो भी कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वो हमने कौन सी पास की है, एंटर। अब तक हम इसके पहले के प्रोग्राम में हम कौन सा वेरिएबल रीड कर रहे थे कि जिसका डेटा टाइप कौन सा था, इंटीजर। तो उस टाइम पे हम एंटर प्रेस करते थे तो डायरेक्टली आगे नहीं चला जाता था। क्यों, क्योंकि एंटर जो है वो किस में कंसिडर होता है, कैरेक्टर के अंदर कंसिडर होता है। एंटर का की प्रेस करो, लेकिन उसको कौन सा डेटा चाहिए, तो कि इंटीजर। तो इसलिए वो वहां पर वेट कर रहा था, तो उसको लगता था कि ये जो वैल्यू है वो मुझे नहीं चाहिए, वो वाली वैल्यू है। लेकिन जब हम कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ बात करेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि यूजर ने जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू कौन सी डाली है, तो कि एंटर की, और उसको वो कंसिडर करके आगे चला जाता है। समझ में आ रहा है सबको कि हमारे प्रॉब्लम में दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर। यस सर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि आप ऐसा रूल बना लो कि जब कभी भी आपको प्रोग्राम के अंदर कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू को रीड करना है तो उसको आपको कैसे, कहां पर रीड करना है, ऑलवेज फर्स्ट,
यानी कि कैरेक्टर वेरिएबल अगर आपके प्रोग्राम में के अंदर है कोई भी, तो आप क्या करोगे, उसको सबसे पहले क्या कर लोगे, उसको रीड कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले हम रीड करेंगे तो फर्स्ट लाइन में ही आ जाएगा वो, तो वहां पर तो हम कोई भी वैल्यू डालने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, डायरेक्टली एंटर प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो जो भी वैल्यू डाला होगा उसको कंसिडर कर लेगा। तो एक रूल ये हो गया कि आप क्या करो, कैरेक्टर वेरिएबल की जो भी वैल्यू है आपके प्रोग्राम के अंदर, उसको आप ऑलवेज क्या करो, ऐसी प्रैक्टिस बनाओ कि आप दूसरे कोई भी वेरिएबल से पहले उसकी वैल्यू को क्या कर लो, रीड कर लो। ठीक है, दूसरा क्या है कि दूसरा, जब आप इस तरीके के स्कैनएफ करके रीड करते हो परसेंटेज सी, %C है जो भी वेरिएबल है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज सी लिखो आप, उससे पहले आपको क्या करना है, ब्लैंक स्पेस रखना है। ठीक है, उससे पहले क्या करना है आपको, ब्लैंक स्पेस रखना है, ताकि कंप्यूटर को पता चले कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद का जो भी होगा, यानी कि आपका इनपुट रिसीव करने के लिए अगर आप इस तरीके से लिखोगे, तो आपका कैरेक्टर इनपुट रिसीव करने के लिए कंप्यूटर रुकेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर एंटर आ जाता है, अगर यहाँ पर प्रेस नहीं कर तो इससे पहले हमने क्या किया होता है, एंटर दिया होता है। तो एंटर का मीनिंग दो तरीके से वो कंसिडर कर लेता है, एक तो कैरेक्टर के फॉर्म में, और साथ में कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल है उसका इनपुट क्या हो गया, खत्म हो गया है, तो उसने यूजर ने क्या किया है, एंटर की प्रेस की है। तो एक ही वैल्यू में वो दोनों चीजें कंसिडर कर लेता है, वैल्यू के तौर पे भी, और उसने रीडिंग का क्या कर लिया है, वेरिएबल की वैल्यू भी रीड कर ली है, तो वो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्पेस रखोगे, तो स्पेस रखोगे तो इससे पहले के वेरिएबल के लिए आपने जो एंटर स्पेस रखा होगा, उसका जो इफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जगह वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पेस को कंसिडर कर लेगा, और उसके बाद में हमें क्या करना है कि कैरेक्टर को रीड करना है, तो वो क्या करेगा, हमारे लिए वेट करेगा। तो ये दोनों सिनारियो को हम अपने प्रोग्राम में अप्लाई करके देखते हैं और चेक करेंगे कि अभी ये वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम क्या कर देते हैं, अगर आपको बीच में कहीं पर भी रीड करवाना है, जैसे कि हम यहाँ पर हमारे केस में कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज सी के आगे क्या रखना है, एक स्पेस रख देना है। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा कि आगे वाला जो भी एंटर है उसका इफेक्ट क्या हो जाए, वहां पर नलीफाई हो जाए, निगलेक्ट हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि काम करता है कि नहीं। यहाँ पर मैं वैल्यू डालता हूँ 24, उसके बाद मैं डालता हूँ 45। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, तो देखो इस बार क्या हुआ, यहाँ पर रुका। ठीक है, इस बार हमें वैल्यू पूछी गई यहाँ पर कि आपको कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, आपका चॉइस कौन सा है इसमें से। ठीक है, डायरेक्टली वो चला नहीं गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेस डाल के रखा हुआ है। तो स्पेस की मदद से क्या होगा, जैसे ही हमने ये सेकंड नंबर एंटर किया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हमने एंटर प्रेस किया था, तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर निगलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, उसको कोई भी वैल्यू नहीं मिली, तो वो वैल्यू लेने के लिए यहाँ पर रुका हुआ है। ठीक है, तो अब हम फॉर एग्जांपल वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर कौन सी वैल्यू डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए हम प्लस डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने एक कैरेक्टर ऐड हमने एंटर कर दिया। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, तो हमें स्विच केस में से जो भी केस मैच होता होगा हमारे इनपुट के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमने प्लस यानी कि एडिशन के ऑपरेशन के लिए चूज किया था, तो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिला कि एडिशन इज 69। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पर हाँ माइनर यस सी सर। मिस्टेक थी हमारी। ठीक है, यस आपसे सर। भी कभी होगी, मेरे से भी हो गई थी यहाँ पर मिस्टेक। मैं तो इतनी कोडिंग करता हूँ, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि माइनर सी मिस्टेक आपकी कहाँ पर रह गई है। लेकिन उस टाइम पे आपको क्या करना है, कभी कभी आपको ऐसा फील हो, तो टेम्पोररी आपको क्या करना है, वहां पर थोड़े टाइम के लिए उस प्रॉब्लम को क्या कर देना है, वहां से उस पर से आपको ध्यान हटा लेना है, आपका माइंड फ्रेश कर लेना है। बाद में आपको दोबारा देखोगे तो आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आपका जो एरर था वो कहाँ पर रह गया है। ठीक है,
अगर आपको स्पेस यहाँ पर नहीं रखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज को पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। ठीक है, हम पहले क्या कर लेंगे, जो भी चॉइस होगा उसको वो पूछ लेंगे। तो चॉइस हम पहले पूछ रहे हैं तो उसको हमें मेन्यू भी सबसे पहले शो करना होगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें वो क्या करेगा, हम पहले उसको मेन्यू दिखाएंगे, बाद में ऑर्डर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों ऑपरेंड की वैल्यू हमें देंगे कि जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से आप करोगे तो किस तरीके से होगा। ओके, कोई बता सकता है क्या एरर है यहाँ पर, देखो। सर उस 4 में CH चला गया, इसे वो आइडेंटिफाई यस, नहीं कर पा रहा। 7 रो में। हाँ देखो, अगर आपका सेमीकोलन कहीं पर भी नहीं होगा, ठीक है, कोई भी लाइन में लास्ट में सेमीकोलन नहीं होगा, यहाँ पर देखो गलती से हमने सेमीकोलन क्या कर दी है और साथ में वेरिएबल दोनों को डिलीट कर दिया। तो सेमीकोलन जब कभी भी आपको सी प्रोग्राम में कंपाइलर को नहीं मिलेगा तो वो लाइन जो एरर का लाइन है वो कौन सा दिखाएगा, उसके बाद का होगा वही दिखाएगा वो। देखो यहाँ पर एरर नंबर लाइन कौन सा दिखा रहा है, तो कि 9 नंबर। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है कि क्या है, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफायर बिफोर स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये मैसेज के जरिए क्या कहना चाहता है कि ये जो लाइन शुरू हो रही है आपकी 9 नंबर की, उससे पहले आपका जो भी क्या है डिक्लेरेशन है उसमें कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि लाइन नंबर को ही देखते हैं और जो एरर मैसेज है उसको नहीं पढ़ते हैं। तो हम 9 नंबर यहाँ पर देखा हमने, तो 9 नंबर की लाइन में हम एरर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसमें तो कोई एरर होता ही नहीं है। एरर जो होता है वो उसकी प्रीवियस लाइन की वजह से यहाँ पर दिखा रहा होता है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, सही तरीके से जब कभी भी एरर आपको मिले सही तरीके से आपको उसको पहले पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ch वेरिएबल हमने गलती से उसको डिलीट कर दिया था, अब हमने वापस लिख दिया, फिर से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो अभी इनिशियली फर्स्ट हमने रीड किया तो वो क्या करेगा, हमारे इनपुट के लिए रुकेगा। तो हम पहले क्या कर देंगे, हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको हम एंटर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम वो मल्टीप्लिकेशन का साइन एंटर करेंगे। उसके बाद में देखो अगर हमने इंटीजर किया, सॉरी एंटर किया, तो वो इंटीजर नंबर है तो उसको एंटर मिला लेकिन वो कैरेक्टर है तो उसको चाहिए कौन सा, इंटीजर। तो वो वेट करेगा कि इनपुट के लिए, क्यों, क्योंकि उसको कैरेक्टर मिला है लेकिन उसको चाहिए इंटीजर। ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्जांपल 12 एंटर करता हूँ और दूसरा 5, तो आंसर मुझे मल्टीप्लिकेशन का क्या मिलेगा, 60। 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। समझ में आ रहा है सबको, यस सर। यस सर। इसमें यस किसी को सर। कोई भी डाउट है। यस और नो। नो नो सर, नो नो सर। एनी प्रॉब्लम। सर हाँ जी बोलो। %C के बीच में स्पेस वाले से उससे पहले आपने कौन सा कहा था सॉल्यूशन? एक मिनट, आपकी आवाज नहीं ठीक से आई, फिर से रिपीट करो। %C के बीच में स्पेस रखने के से पहले आपने कौन सा सॉल्यूशन कहा था, दूसरा सॉल्यूशन कहा था आपने? हाँ ये वाला ही किया था कि आप कैरेक्टर को सबसे पहले रीड कर लो। અને એન બાઈડ ઇન્ડિયા ठीक है, રેન બાઈડ મને તો કહેતી માં ओके એટલે कैरेक्टर वेरिएबल है आपका जो भी प्रोग्राम के अंदर, उन सभी को आप सबसे पहले रीड कर लो। तो भी एक सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन क्या है आप कि %C से पहले आप एक स्पेस रख दो ताकि आगे के एंटर की जो भी इफेक्ट है वो हम क्या कर सके, उसको निगेट कर सके। ठीक है, ओके सर। किसी और को डाउट है इसमें। नो सर। હા સર ओके